दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों, अगर आपके घर में नौजवान बेटे बेटियां हैं और आप एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे हैं तो ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। खूब सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी। कहीं ना कहीं आपके बेटे बेटियां अगर छोटे भी हैं तो भविष्य में आपके काम आएंगी। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो हजारों लोगों को जोड़े हुए हैं और रिश्ते करवाते हैं, और रिश्ते ऐसे हैं जो जायज़ हैं और आज तक विश्वास के साथ वो चल रहे हैं। तो कौन कौन से रिश्ते करवाते हैं, कौन कौन सी कास्ट हैं, क्या कुछ फीस लेते हैं, तमाम जो बातें हैं खुलकर भाई साहब से आज करते हैं। परिचय वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश चौरान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज भाई से बात करने पहुंचे हैं, जानकारी ले लेते हैं आज तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं। काफ़ी सारी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। जितने आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं प्रथम गूंज, उन सबको दिल की गहराइयों से राम राम स्वागत। राजेश जी, ये जो आपने एक तरह से समाज सेवा ही है ये जो आपने शुरू कर रखी है, क्योंकि अच्छे रिश्ते मिलवाना, अच्छे लोगों से जोड़ना एक तरह से फरिश्तों का काम होता है। तो कब से आपने ये शुरू किया था और कैसे आप करवाते हैं, तरीका कैसे रहता है? देखिए, पत्रकार महोदय, मैं लगभग 15 साल से इस लाइन में हूँ या मैं सेवा कर रहा हूँ जी। पिछले 14 साल से मैं बिल्कुल फ्री रिश्ते करवाए। पिछले अक्टूबर से मैंने फीस रखी है। अच्छा। और फीस का भी कारण ये था, मैंने बहुत सेवा की 14 साल में, और इस 14 साल में मैंने कभी किसी से एक नया पैसा नहीं लिया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको चैन दी, अंगूठी दी या नकद दी हो। कोई भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, किसी से नहीं ली। पिछले अक्टूबर में मैंने 1100 रुपये फीस रखी थी। अच्छा। और उस 1100 रुपये में फीस में भी ये रखा था कि भाई इसमें रिश्ते अच्छे हैं, नहीं तो तब भी मैं 1100 शायद ना रखता। तो फीस तब 1100 रखी थी। और मैं आप सब के बता भी दूँ, जितने ये दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई ये सोच रहा है मैं रिश्ते कराता हूँ, तो वैसा मैं डायरेक्ट कोई रिश्ते नहीं कराता। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने अपना एक प्लेटफार्म बना रखा है। मैं उसके माध्यम से, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और इस माध्यम के द्वारा हम बायोडाटा ग्रुप में डालते हैं, जिसको आप प्रोफाइल भी कह देते हो। और आज की तारीख में लगभग 55,000 जाट परिवार मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एवरेज 25 से 30 रिश्ते हमारे ग्रुप से होते हैं महीने के। जाट परिवार का आपने जिक्र किया, तो सिर्फ जाट लोग ही आपसे रिश्ता करवाने के लिए संपर्क करें या और कास्ट जो है वो भी करवाते हैं आप? देखिए, मेरा सौभाग्य जाट के घर में जन्म लिया। फिलहाल मैं जाटों के ही रिश्ते कराता हूँ जी। और मेरे पास जब 55,000 जाट जुड़ रहे हैं तो उनके भी यार दोस्त सारे होते हैं, और मेरे पास कम से कम 100-125 कॉल डेली आते हैं, जिसमें ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, पंजाबी है, राव साहब है। और वो भी कहते हैं कि हमारे बायोडाटा भी आप डाल दो जी। भाई, जब इनके डाल रहे हो तो हमारे भी डाल दो, क्या दिक्कत है, हमारे भी रिश्ते हो जाएंगे। लेकिन पैसा कमाना मकसद नहीं। अगर पैसा कमाना मकसद होता तो 4 प्रोफाइल में जाटों के डालता हूँ, तो 16 प्रोफाइल में उनके भी डाल दूंगा। बिल्कुल। अकाउंट में 20,000 रुपये आएंगे, अब आ रहे मेरे अकाउंट में 4,000। तो पैसा नहीं कमाना, मैं सिर्फ जाटों के ही बायोडाटा डालता हूँ। अच्छा, अब तक आप लगभग कितने जो सक्सेस रिश्ते हैं वो आप करवा चुके होंगे? देखिए, मेरे ग्रुप से जो होते हैं आज तक मेरे तो सारे सक्सेस हैं। किसी ने आके आज तक कोई कंप्लेंट की नहीं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं कहता। पिछले 14 साल में या 15 साल में तो मेरे ख्याल में हज़ारों की संख्या में रिश्ते हो गए होंगे। मैं ये भी कहूँ 2,000 या 3,000, क्योंकि जब ग्रुप से 25-30 रिश्ते हर महीने होते हैं तो आप काउंट कर सकते हो। पहले तो इतनी मात्रा में नहीं होते थे, लेकिन अब ज़्यादा होते हैं, क्योंकि परिवार बढ़ता जा रहा है तो रिश्तों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छा, इस शादियों के नाम पर है ना, क्योंकि आजकल शादियां लोगों की होती नहीं है और खूब सारे लोग है ना लूट भी रहे हैं, खूब सारा पैसा लेते हैं। तो आप तो 1100 में 2100 में काम चला रहे हैं, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से और कैसे पॉसिबल है? देखिए, मेरा काम है फाइनेंस से चलता है। मैं अपना फाइनेंस का काम करता हूँ। अच्छा। ठीक है, उससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। और ये कह लो, एक सेवा कह लो। अगर पैसा कमाना हो तो बड़े बड़े शहरों में आप तो देख रहे हो, शादी फिक्स होने पर 1 लाख रुपए ले बिल्कुल लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन के नाम पे 11,000 ले लेते हैं। आपकी वो 3 मीटिंग कराएंगे, उसमें शादी फिक्स हो या ना हो 11,000 ख़त्म। और अगर शादी फिक्स हो गई तो 1 लाख रुपए वैसे ले लेंगे। तो मेरा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम तो लेते कितने, 1100, 2100 मैक्सिमम है। मैंने तो आज तक कभी किसी से मेरे ख्याल में 3100 भी नहीं लिए लाइफ में। मेरा तो लगभग 1100, 2100 में रिश्ता हो जाता है। लगभग 3 से 6 महीने में मेरे ग्रुप से 99% रिश्ता हो जाता है, जिसका होना होता है उसका।
जी, तो स्क्रीन पे भाई साहब का नंबर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि किस तरह के लोग आपसे संपर्क करें, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक, या कौन कौन सी कैटेगरी, मतलब जो लोग आपको फोन कर सकते हैं? कई बार नाजायज भी लोग यूं फोन करते हैं, भाई उनकी शादी हो ही ना रही हो, काबिल ना हो, अगले शराब के नशे में धुत रहते हो, तो किस तरह के लोगों के रिश्ते करवाते हैं आप? सही बात पूछ रहे, मैं आपको बता दूं भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास अगर कोई लड़का 50,000 रुपये महीने का भी कमा रहा है तो वो बिल्कुल फ़ोन ना करे, क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं। मान के चलो, जिस लड़के की तनख्वाह 80-90 हज़ार रुपये, वो MBBS है, MD है, सिविल सर्विस है, तहसीलदार है, SDM है, ठीक है, IAS है, IPS है, इस तरह के मेरे ग्रुप में रिश्ते आते हैं। अगर वही बात है झूठ बोल के बायोडाटा डलवाना हो, तो मैं ये बात नहीं कहता कि 50,000 से कम वाला मत डालना, मैं ये कहता डाल दो जी भाई, होगा नहीं होगा, मेरी जेब में तो आ गया ना 1100 रुपये जी। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपको अपने बच्चों के बारे में खूब पता है, तो प्लीज हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। सुनो, ना तो मैं बिहार से दिलाता, ना मैं यूपी से दिलाता, ना मैं झारखंड से दिलाता, ना मैं बंगाल से दिलाता, मैं कोई भी कहीं से लड़की नहीं दिलाता, ना मैं शादी कराता। फिर कह रहा हूँ ये बात, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, मैं उसका माध्यम और ग्रुप में बायोडाटा डालते हैं। तो ये बात है, क्लियर बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके पास लेके ये इंटरव्यू आ जाए, दादा ताऊ काका मैंने एक इंटरव्यू देखा से यो एक रिश्ता कराओ से, तो भाई साहब मैं रिश्ता नहीं कराता, बिल्कुल पहले बता रहा हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। कभी रात को 9 बजे खा के रोटी न्यू कह दो, अरे छोरा मिला ये वो फोन है, वो आज मैंने एक इंटरव्यू देखा था, रिश्ता की तान लगवाए दे, तो आपकी तान को नहीं बच जाए इस ग्रुप में, क्यों मैं रिश्ते कराता नहीं, ना मैंने घड़ी चाहिए ना मैंने गुट्ठी चाहिए, मैं तो 1100-2100 में करा देता हूँ जिसका होना होता है। बाकी हम अपनी ओर से ये अपील जरूर करेंगे, आजकल अच्छे रिश्तों की मतलब एक तरह से अकाल पड़ा हुआ है, अच्छे रिश्ते मिलना पॉसिबल इतना जल्दी है नहीं, लेकिन अगर भाई साहब करवाते हैं तो मैं ये अपनी तरफ से जरूर कहूँगा कि मान सम्मान के तौर पे, क्योंकि आजकल मतलब ट्रेंड है कि कोई गाड़ियाँ दे देता है गिफ्ट में, कोई सोफा सेट दे देता है, कोई कुछ, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा रिश्ता भाई साहब दिलवाते हैं तो एक सम्मान करना फ़र्ज बनता है। तो आप भी, अगर आपकी जेब अलो करती है तो प्लीज़ भाई साहब का सम्मान अच्छा हो, मैं इतनी रिक्वेस्ट अपने चैनल की ओर से जरूर करूंगा। भाई साहब तो शायद नहीं कहेंगे। और रही बात, इन्होंने कहा कि रिश्ते मैं नहीं करवाता, इनकी बात को मैं यहाँ झूठा साबित कर रहा हूँ। मेरे को काफ़ी लोग मिले हैं जो भाई साहब का नाम ले रहे हैं, और इसी वजह से आज हम पता करके भाई साहब के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि रिश्ता भाई साहब ने करवाया था और आज तक सक्सेस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, कोई इस तरह की बोधरेशन नहीं है। पहले भाई साहब ने जो ग्रुप में हमारा नाम डाला, हमारा बायोडाटा डाला, और उससे एक अच्छा परिवार हमें मिला। तो नेचुरल बात है कि इन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म में जो लोग जुड़े हुए हैं 50,000 से ज़्यादा, शायद भाई साहब बता रहे थे 55,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे पढ़े लिखे परिवारों से लोग हैं। अच्छा, और कोई खास संदेश जो आप देना चाह रहे हैं? खास संदेश तो मैं क्या कहूँ, गाँव में अब मिडिल क्लास के भी बहुत परिवार जुड़े हुए हैं, ये थोड़ी सारे करोड़पति लखपति जुड़े मेरे परिवार में। अब वो बेचारे शर्म से बायोडाटा नहीं डालते। आज लड़कियों की संख्या कम नहीं है, कभी आप सोचो, चाहे आपके घर हो चाहे आपके पड़ोस में, देखना हर घर में एक दो लड़की। बिल्कुल है। आज लड़की जिसके घर में है वो समझो वो उसका फादर अपने आप को राजा से कम नहीं समझता, राजा महाराजा, क्योंकि और उसकी गिट्टी मुड़ती नहीं है। बिल्कुल। आज हमारे समाज में ऐसा चलन चल गया, चाहे किसी की 12वीं पास हो, चाहे बेटी BA पास हो, हर किसी को थानेदार चाहिए, IAS चाहिए, IPS चाहिए, तहसीलदार चाहिए, SDM चाहिए। अब ये कहाँ से पॉसिबल होगा? ये संभव नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को नहीं देखते। अब कोई भी IPS है, अब बताना अगर वो BTech MTech BTech वाले या BA वाली लड़की को ले जाएगा तो जो SDM तहसीलदार लगी हुई है फिर वो किसके साथ जाएगी? वो भी तो अफसर देख रहे हैं। इसलिए आज जो मिडिल क्लास के लड़के गांव में हैं वो छूट गए, क्यों? उनकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई लड़की वालों को कि हम तो अफसर से कम करेंगे नहीं। जबकि गांव में ये नहीं है कि अच्छे लड़के हैं, बेचारे बहुत अच्छे लड़के हैं, जिसके 5-5 6-6 किला जमीन आती, कम नहीं है 5-6 किला जमीन, और जिसका बाप सरकारी नौकरी लग रहा है, लड़का 30-40 हज़ार रुपये कमा भी रहा है, उससे ज्यादा उसको क्या चाहिए? लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं 1 मिनट में, और उनकी शादी निकले लास्ट में वो चाहे चपड़ासी के साथ कर देंगे, लेकिन कितना भी अच्छा रिश्ता बता दो वो आपके और मेरे कहने से नहीं करेंगे। और ये मैं डेली देखता हूँ, कोई नई बात नहीं है, पैसे से तोड़ रहे हैं रिश्तों को। मेरे को ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के कि बोला सर कोई IPS बता देना, 4 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा। हर एक को पता होता है अपने बच्चे में क्या कमी है।
किसी बच्चे की हाइट 5 फुट 3 इंच है, वो IAS IPS थोड़ी ले जाएगा, उसको कभी भी नहीं लेके जाएगा। लेकिन वो नहीं मानते, नहीं समझते, पैसे से रिश्तों को तोड़ रहे हैं। और बहुत बुरा हाल है कि मैं ये कह रहा हूँ, आज गांव में जाके देखो बेचारे 50-50 100-100 लड़के घूम रहे हैं, उनका रिश्ता करने वाला नहीं, जबकि हर घर में 1-2 लड़कियाँ हैं, नहीं कर रहे। हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए। और सबसे बुरा हाल आज, अब मैं आपको एक छोटी बात और बता, जो मैं कर रहा हूँ 1100-2100 हम लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे गांव में हमारी भाण और बेटी 25-26 साल की एज में ब्याही जाती है जी, आराम से ब्याह देते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम घर नहीं बैठते एक दिन भी। अगर किसी ने भी बता दिया कि फलानी जगह लड़का है या फलानी जगह लड़की है, हम उसी दिन निकल लेंगे। संडे को गाड़ी लेंगे, किसी में एक बिचौला हो जाता है, किसी में 2 भी बिचौले हो जाते हैं, उनको हम लेंगे। कम से कम एक लड़का लड़की देखने में 2,500 से 3,000 रुपये खर्च होते हैं। बिल्कुल। और महीने में कभी 2 राउंड भी लग जाते हैं, नहीं एक तो पक्का है ये। और 1-1.5 साल में ये मान चलो 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं जी। लेकिन वो 25-26 साल के में शादी कर देते हैं अपने बच्चों की। शहर में इससे उल्टा है, विपरीत है। शहर में हालात ये हैं, 30 साल 32 साल के लड़के और लड़कियां हो गई और शादी का नाम लेते। वो ये चाहते हैं कि हम तो एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम तो इस लेवल पे हैं, इतने पैसे कमाते हैं, 5 लाख महीने के, 10 लाख रुपए महीने के। हमें तो कोई आएगा अचानक गेट से आवाज़ देगा कि जी आ जाओ लड़का दिखा देता हूँ, आ जाओ जी लड़की दिखा देता हूँ। पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारा रिश्ता कोई फ्री में करवा दे। जबकि गांव में उनका हालात नहीं है, फिर भी 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके भी लड़का लड़की को देख के शादी कर देते हैं। और शहर में ये चाहते हैं बिल्कुल फ्री में हो, 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़े। इसलिए आज उनके बच्चे 30 और 32 साल के हो गए। सबसे मेन कारण है कि जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। लास्ट में हार के मैरिज ब्यूरो के पास आके लाख रुपए देंगे, वहाँ फिक्स कराएंगे। पर हमारे जैसों को वो दे के खुश नहीं है, हमारे जैसे को दिए हो जाए, ये फ्री में करा दे बस। राजेश भाई, मेरे मन में एक विचार चल रहा है, एक सवाल कहो या विचार कहो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो है ना, कई किसी एंगल से है ना दिव्यांग होते हैं, जैसे किसी का पैर कट गया किसी हादसे में, और वो वेल एजुकेटेड भी होते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनका भी कोई है ऑप्शन? देखो, बायोडाटा तो ग्रुप में सारी तरह के आते हैं। बायोडाटा डालते हैं मेरे ग्रुप में। बायोडाटा कई बार 5-5 फुट वाले बच्चे के भेज जाते हैं, पंख के भेज देते हैं, पाइज के भेज जाते हैं। कई बार एक आँख का बेचारा अंधा है, काना है शरीर, उसके भी आ जाते हैं। और उसको देख के सामने वाले का बायोडाटा आ जाता है, ठीक है, तो बात बन जाती है। अगर रेगुलर मेरे ग्रुप में कोई साल 6 महीना रहता है तो बात बन जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं किस्मत और संजोग से, ठीक है। किसी का तो रिश्ता मेरे ग्रुप में आज डला है और 5 दिन के बाद ही फिक्स हो जाता है। किसी का ऐसे भी 2.5 महीने में लग जाए, 3 भी लग जाए, 5 भी लग जाए। और किसी से झूठ बोल के नहीं लेते, ज़बरदस्ती नहीं लेते, फ्रॉड करके नहीं लेते। बड़ा साफ़ सुथरा फंड है। किसी को फ़ोन नहीं करते, भैया हमारा ये है प्लान, आपको अच्छा लगे ले लो, नहीं लगे मत लो। बिल्कुल। लोग झूठ बोलते, फ्रॉड करते, अरे हम वो तो नहीं करते, ना किसी के पीछे पड़ते, अच्छा लगे बायोडाटा डाल, तो नहीं लगे मत डालो, ना धोखाधड़ी करते। और आज के टाइम में सोचो कि भलाई तो आपको आज के टाइम में उम्मीद है नहीं कि मिल जाएगी। आपको फोटो पे माला टंगने के बाद मिलती है, जब हाँ, भलाई तो मरने के बाद मिलेगी। आप किसी के लिए अगर गेटी भी कटवा लो ना 16 हाथ की, तो वो कहेंगे देख मर्रा बटा केशाना जी, बोला चुकरे, बोला 16 हाथ की कटवाई, अगर जो ईसा भला तो 16 हाथ की कटवाता, जब मैं इसे मानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा समाज है, भलाई नहीं देंगे जितने जी, वो तो मरने पे ही मिलेगी। तो फिर मैंने क्या बुरा है, आज मेरे सुबह 6 बजे फ़ोन आने शुरू होते हैं, रात के 11 बजे तक फ़ोन बजते हैं, ईमानदारी के बता रहा हूँ। और 100-125 फ़ोन आते हैं, कम से कम मेरा 10 से 12 घंटा उसमें सुनने में लग जाता है। मेरा धंधा चौपट कर दिया, मैं तो इससे छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन देते नहीं, मिलता नहीं मेरे को। मैं खुद चाहता हूँ इससे पीछा छूट जाए, मैं अपने किसी एक काम में फाइनेंस वाले में आराम से लग जाऊँ, लेकिन लोग तंग करते हैं, नहीं करने देते। और क्या ले रहे, कुछ नहीं रहे। लोग ये कहेंगे अच्छा धंधा टो रखा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। आज के टाइम सोशल मीडिया पर किसी की जेब से आप 10 रुपये निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कोई कौम इतनी पागल नहीं है, कोई नहीं, कि ऐसे निकाल के दे। अगर ऐसे निकालते मेरे से मुझे 55,000 जाट परिवार फॉलो करते हैं, मैं सबसे वैसे ही ले लूंगा, एक तो दे के दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कहने से 55,000 फॉलो करते हैं, पर 55,000 मेरे कहने से चलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल्कुल उनको ये लग जाता है ना, तो डालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लास्ट में बायोडाटा डालते हैं, तब उनको दिखाई देता है सामने ये बहुत अच्छा लड़का है,
या ये बहुत अच्छी लड़की है, तब डालते हैं। मेरे कहने से बायोडाटा नहीं डालते, तो पागल नहीं बना सकते आज के टाइम किसी से। और सोशल मीडिया कमेंट में कोई कुछ कह दे, भाई कमेंट में उल्टा सीधा कुछ भी कर दिया, कोई बात को मान ली, अरे भैया तुमने क्या कर रखा है एक बार वो भी तो बता दे भलाई कमेंट में। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जिसने सामाजिक आदमी है उसका बायोडाटा बिल्कुल फ्री डालता हूँ, एक पैसा नहीं देता। सामाजिक गुण, किसी ने गौशाला में दान दे रखे हो, मंदिर में दे रखे हो, गरीब लड़की की शादी करवा रखी हो, उसका बायोडाटा बिल्कुल फ्री डालूंगा, कोई पैसा नहीं, क्योंकि वो सामाजिक आदमी है मेरे जैसा। बिल्कुल। लेकिन कम से कम वो तो उम्मीद ना करे जो 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमाता है। और एक ऐसा आदमी आके गाड़ दे जाता है, जब गांव में आपको दूर से आता दिखाई दे जाएगा, बोला फलाना का छोरा हो से फलाना आदमी बोल गेट बंद कर ले, 1 घंटे योगा पाड़ा कर फिर चाय पी के उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी भी ये कह देता है, बोला यार लुट से फ्रॉड से, तो उससे मैं ये कह दूं भाई तुमने क्या क्या समाज के लिए किया, एक बार वो भी बता दे। कमेंट बॉक्स खुलना है, क्या दिक्कत है कि मैंने ये किया है, तेरा मैं फ्री डाल दूंगा। और तुमने मेरे को कितने पैसे दे दिए, तेरे में कितने खा गया जी, क्यों कहने को कोई भी जी भाई कुछ बक दो। तो उनका लिए पता है समाज के लिए भाई क्या कुछ कर रखा है, तेरा योगदान बता दे। तो वो आदमी योगदान बताने का नहीं होता, हमने तो कर रखे है नहीं कर रखे है। और कोई आदमी 55,000 जाटों को जोड़े, कितना साल में जुड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, कितना टाइम उसके ऊपर लगेगा, 100 फोन डेली सुनो। और जब जितने इकट्ठे हो जाए उस तरह वो मेरे से आके पूछेगा मैं लूट रहा हूँ या फ्री सेवा कर रहा हूँ। क्यों कहने को कुछ कह दो, क्या ये 55,000 एक दिन में जुड़ गए, कुर्बानी बहुत क्या 100-150 कौन सुनना आसान बात है डेली। जी। मैं आपको मिस कॉल दिखा दूं, रात को दारू पी के 11 बजे फोन करते हैं। जब लास्ट में मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि किस नंबर पर आपसे संपर्क हो सकता है, यदि इच्छुक है, आपकी वीडियो देख रहा है और उसके परिवार में कोई ऐसे नौजवान बेटे बेटियां हैं जिसका रिश्ता वो तलाश रहे हैं, तो कैसे आपसे संपर्क बनाएं? संपर्क का तो जी मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक पेज है, ठीक है, जाट जीवन साथी मैट्रिमोनी के नाम से। जब आप वहाँ जाओगे सर्च मारोगे निकल के आ जाएगा राजेश शोराण, ठीक है जी। तो आराम से वो ग्रुप के माध्यम से मुझे संपर्क कर लेगा। अगर फिर भी कोई आपसे जानकारी चाहे, बात करना चाहे, तो नंबर है कोई? नहीं, नंबर तो है जी, लेकिन मैं नंबर दूंगा नहीं, क्योंकि लोग करते फिर हद से ज़्यादा तंग और फिर मुझे सोने नहीं देंगे। और किस किस का मैं फ़ोन उठाऊं, क्योंकि आपके तो ऐसा इंटरव्यू है कि शाम तक 1000 फ़ोन आ जाएंगे, 1000 फ़ोन तो मैं नहीं उठा सकता। फिर अगले दिन आपके कमेंट बॉक्स में जाए कहेंगे ये तो यार फ्रॉड है, मैंने 10 फ़ोन किए इसने तो उठाया नहीं। अब ये पॉसिबल थोड़ी हो सकता है कि 1000 आदमी का शाम तक फ़ोन में कैसे उठा लूँगा। जो लाइन में चल रहा है उस हिसाब से तो हो सकता है मैं 10 उठा लिए, 20 उठा लिए, 50 उठा लिए। और फिर रात के 11 बजे तक करेंगे और फिर 4-4, 5-5 लोग ग्रुप में बैठ के बोले यार चल आज इसका मजा ले लेते हैं, बोले एक शादी कराओ। फिर उस टाइप के लोग फोन करना, हरियाणा है ना, हरियाणा में तमाम तरह के लोग सारे तरह के। फिर वो अलग कास्ट वाले, फिर वो ये नहीं कहेंगे, और मैंने कहूँगा इसमें सुन मैंने कहा क्या है कि सिर्फ जाटों के और सिर्फ जाटों के ग्रुप में बायोडाटा डालता हूँ, रिश्ते नहीं कराता मैं। अब फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन वो फिर भी तंग करते हैं, तो इसलिए नंबर नहीं। हाँ, कोई वाकई किसी आदमी को ज़रूरत है और वाकई वो बहुत पढ़ा लिखा है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप दोगे जी, लिंक के साथ है, उसमें आप दे देना जी। तो दोस्तों मेन बात ये है कि नंबर भी भाई का मेंशन है, लेकिन सच्चाई ये है, पीड़ा ये है कि नंबर के बाद लोग सोने नहीं देते। रात को 2 बजे भी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखकर तुरंत कॉल कर लेते हैं। इस तरह की पीड़ा होती है, हमें भी होती है, हमारे पास भी लोग कॉल करते हैं। तो प्लीज जब आप जरूरत समझें और कोई बात आपको समझ ना आ रही हो फिर आप कॉल करें, और वो भी टाइम देख के। और उसी हिसाब से मैंने बता दिया, सब कुछ खोल के बता दिया। अगर कोई लड़का ये कहता मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, मारुति मैनेजर हूँ, तो भैया आपका रिश्ता मेरे ग्रुप से नहीं होगा। यानी इतनी क्लियर कहने के बाद आदमी को समझ जाना चाहिए। और मैंने कोई पैसे की भूख नहीं, वो सारी चीज मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से बता चुका जी। और ना मेरे पास ग्रुप में मेंबरों की कमी है, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कहता है। और हर इंसान की गृहस्थी होती है, कोई आदमी सुबह 7 बजे काम पे लगा है तो सोच के चलो एक वर्किंग डे का होता है 8 से 10 घंटा, चाहे आप हो, आप भी ये चाहते हो 7 बजे के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से बच्चों को टाइम दूं और आराम से मेरा जो काम कर रहा हूँ वो करूँ। लेकिन 8-8, 9-9 बजे भी फोन कर देते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं अनुरोध आप लोगों से करूंगा, अगर आप अच्छा रिश्ता तलाश रहे हैं तो प्लीज जो राजेश जी का जो राजेश शोराण जी का जो
जो फेसबुक पेज है उसका लिंक और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके इनसे जुड़ सकते हैं। अच्छा रिश्ता अगर आप देख रहे हैं तो लाजमी आपको मिलेगा, क्योंकि हजारों लोग हैं जो ये गवाही दे रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा रिश्ता आज सक्सेस हो रहा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से, आपके एक शेयर की वजह से किसी को अच्छा रिश्ता मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।